पढ़ाई के दम पर खुद को इतना काबिल बना लो, कोई ये बोल ना पाए कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। हेलो सुप्रभात, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मॉर्निंग के टाइम 3 बज रहे थे और आज डेट है 19 नवंबर और मैं 3 बजे जग गई थी। और उसके बाद जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुझे करेंट अफेयर जो भी मैंने टारगेट रात में ही मैं सेट कर लेती हूँ, उसको मैं आज सुबह में लर्न कर रही थी। यूज्ड टू हो रही हूँ पढ़ाई में। अभी मैं बाहर हॉल में लर्न कर रही थी तो वीडियो उतने अच्छे से शूट नहीं हो पा रही थी और आप लोग देख सकते हो मुझे नींद भी आ रही थी। बट रूम में हस्बैंड और मेरी जो बेटी है वो दोनों सो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि लाइट ऑन करके उन लोगों को डिस्टर्ब तो एटलीस्ट नहीं करूँ। इसके बाद मैं हॉल में ना एक प्रॉपर सेटअप टेबल चेयर वाला रखूँगी ताकि मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि बेड पे बैठ के या फिर बाहर ना मुझे नींद आ रही थी। जो सच है वो ही मैं बता रही हूँ कि मुझे नींद आ रही थी और मैं यहाँ पे करेंट अफेयर लर्न कर रही हूँ। किसी ने कहा है कि करेंट अफेयर अभी लर्न करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा किसी को पता नहीं। बट मैं आपको बताती हूँ, करेंट अफेयर आप लेते चलो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत हुआ तो मार्च अप्रैल तक जाएगा, तो 6 महीना बैक का तो करेंट अफेयर आता है। और एग्ज़ाम टाइम इतना जो प्रेशर हो जाता है ना, जो भी गलती मैंने 3.0 में की है मैं वो गलती ना दोहराना नहीं चाहती हूँ। और मुश्किल से पता है करेंट अफेयर लर्न करने में मुझे कितना टाइम लगा। 30 मिनट लगा। 3-4 में मैं जगी थी और 3:28 में करेंट अफेयर जो भी थे उत्कर्ष क्लासेज के गौरव सर के, जो जिससे क्वेश्चन आते हैं 3.0 में भी आया था, तो वो मैं लर्न कर ली और डेली मैं इसको लर्न करूँगी। और आज मैं करेंट अफेयर की हूँ और उसके बाद मुझे अभी साइंस पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आप लोग को बता देती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री आज नहीं पढ़ पाई क्योंकि सोचती कुछ हूँ होता कुछ है। लेकिन हाँ, खुशी इस बात की है कि इस बिजी शेड्यूल में भी ना मैं अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकाल पाई। और अच्छा हुआ कि मैं सुबह जग गई। सुबह जगने से ये हो गया ना कि आफ्टरनून में जो मेरा टाइम थोड़ा सा मैं शेड्यूल बिजी हो गया था, तो मुझे उसका ना रिग्रेट नहीं हो रहा था कि मैंने आज पढ़ाई नहीं की। मैंने पढ़ाई की थी, जितना मुझसे हो पाया मैंने ट्राई किया है और धीरे धीरे ही आदत होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ना ये आदत छूट गई थी। तो उसको मैं यूज़ टू होने में टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा और आप लोगों को भी टाइम लगेगा। और आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हो और इतना सारा प्यार कर रहे हो, इसलिए के लिए आपका दिल से शुक्रिया। और आप भी हिम्मत रखिए और पढ़ाई कीजिए। हाँ, ये वक्त थोड़ा सा ना कठिन है, हम सबके लिए हैं, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। घाव गहरा था बहुत पर दिखता न था, दिल भी बहुत दुखता था पर कोई समझता न था। बाद में सब कहते तो हैं कि मुझसे कह सकता था, पर जब कहना चाहा तो कोई सुनता नहीं था। ये लाइन उनके लिए है ना जिनकी शादी हो गई है, नहीं हुई है, मतलब जो एग्ज़ाम में फेल्योर अभी हुए हैं और उनको घर वालों के तानों से डर लग रहा है। तो आप लोग ना इग्नोर करो। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि घर वाले ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, बट आप लोग इग्नोर करो। और ये पढ़ते पढ़ते 5:22 AM हो गया और देखो बाहर का वेदर कैसा लग रहा है कि अभी रात ही है। और यहाँ पे मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा रही हूँ, लेकिन इसके बाद मैं 6 बजे से ना प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड 8 बजे ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं बेसन की सब्ज़ी बना रही थी, इस स्टाइल में बना रही थी, तो मैं वही आपके साथ शेयर की। ज़्यादातर मैं किचन का काम आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि किचन में ब्लॉग बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटी को रेडी करके उसको स्कूल छोड़ने जा रही थी और ये आदत ना उसकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भगवान जी को प्रणाम करेगी, फिर अपने दादा दादी को प्रणाम करेगी, उसके बाद ही ये स्कूल जाएगी। और उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं किचन में रोटी वोटी जो भी होता है, जितने भी काम होते हैं ना, वो मैं करने लगी थी। और उसके बाद आज यहाँ पे हस्बैंड का जो भी उलेन कपड़ा है ना, क्योंकि ठंडी अब धीरे धीरे आ रही है, तो पहले तो मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चे का कपड़ा ये की थी, उसके बाद अब मैं अपने हस्बैंड का कपड़ा सारा वॉश करूँगी और उसको छत पे जाके सूखने को डालूँगी। और इसी बीच ना मुझे एल्बम दिख गई थी जो काफ़ी पुरानी थी, मुझे लगता है मेरी शादी के तुरंत बाद की थी, जब मैं दिल्ली रहती थी।
तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। फिर सोचती थी कि वो वक्त कितना मतलब अच्छा था, मैंने वो वक्त को ना वेस्ट किया, क्योंकि उस समय मेरे पास बाबू भी नहीं थी। तो मैं चाहती तो उस समय कुछ अच्छा करती। और यहाँ पे मेरी बेटी का स्कूल है जो कि मेरे छत से दिखता है, और यहाँ पे अभी लंच टाइम था तो मैं वही देख भी रही थी, और देखते देखते मैंने सारे कपड़े डाल दिए। उसके बाद अब मैं पढ़ाई में लग जाऊंगी। और अभी मैं ना साइंस कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर और ज्योग्राफी मैं मॉर्निंग में कर ली थी, तो अभी मैं साइंस का पढ़ाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे ना कपड़े हैं जिसको फ़ोल्ड करना है। मैं चाहती तो छत पे से आने के बाद मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करती, बट अगर मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करती ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आज तो आफ्टरनून का टाइम तो मेरा यूटिलाइज ही नहीं हुआ, मैं पढ़ ही नहीं पाई। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा देर पढ़ लेती हूँ, जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाऊँगी तो फिर मैं इस कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि उसके बाद ना मुझे अपनी बेटी को स्कूल से लाना है। और जब बेटी को स्कूल से लाती हूँ ना, उसके बाद ना सच बताओ तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको खाना खिलाना, उसको चेंज करना, मतलब 5 साल का बच्चा अब क्या ही करेगा, मतलब कुछ उतना कर भी नहीं पाती है। उसको पढ़ाना पड़ता है, फिर उसको उसके साथ खेलना भी पड़ता है, क्योंकि वो अकेले है। बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि आपके कितने बच्चे हैं, तो आपको बता देती हूँ कि मेरी एक बेटी है और वो अभी अकेले है ना। और मेरा जो घर है वो नेशनल हाईवे के पास है, तो उसको मैं नीचे भी प्ले करने के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ कि तुम नीचे फील्ड में ही खेल लो या इधर उधर। तो इस कारण ना मुझे उसके साथ खेलना भी पड़ता है, तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा उसमें जाता है, जो कि चलो अच्छा है। बच्चे हैं तो बच्चे के साथ तो टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। और ये देखो उसको स्कूल के लाने के बाद उसको लंच वंच करा के उसके बाद जो भी स्कूल का होमवर्क होता है मैं उसको करा देती हूँ, क्योंकि रात में वो जल्दी सो जाती है। 7-8 बजे ना रात में वो सो जाती है, तो यहीं पे उसको होमवर्क करा रही थी। और आप देख सकते हो ये वीडियो कुछ स्पीड में ही है, लेकिन आप देखो कि कितना ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है एक होमवर्क कराने के लिए। ये सब ड्यूटी ना हर किसी की ड्यूटी, ऐसा नहीं है कि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरी ही टफ़ ड्यूटी है, चाहे हम लोग पढ़ रहे तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो अनमैरिड गर्ल हो या फिर जो मेन हो बॉय हो, उन लोग की भी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। हम लोग को ऐसे ड्रीम के मतलब स्ट्रगल है कि हम लोग के ड्रीम है, चाहे हम लोग को अपनी लाइफ में कुछ करना है, ताकि कल को ये ना बोलो कि तुम्हारा क्या है, तो इसलिए करना है। बहुत को ये है कि अपने माँ बाप के सपने पूरे करने, सबकी अपनी अपनी नीड होती है। और माना आसान राही मेरी किस्मत में नहीं, पर हार मान लेना भी तो मेरी फितरत में नहीं। माना आसमान तक पहुँचना है हमें, इतना ही आसान नहीं, पर दिल में हो हौसला कुछ भी नामुमकिन था नहीं। तो आप अपने दिल में हौसला बना के रखिए, क्योंकि आज ना कल ना आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा, और अच्छा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। एक कमेंट था, दी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ, घर में सभी मुझे बोलते हैं क्या करूँ। तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा ना कि घर के लोग चाहे बाहर के लोग आपको बोलते ही रहेंगे, लेकिन आप ना इग्नोर कीजिए और अभी अपने पढ़ाई पे ही ध्यान दीजिए। निगेटिव जितनी बात सुनोगे ना तो आपके साथ निगेटिव होता ही जाएगा। और ये डिनर का टाइम है, आज मैं और बैगन का भरता और खीर बनाई थी, वो आपके साथ शेयर की, ताकि कोई ये कमेंट ना कर दे आने वाले समय में कि दिन भर यूट्यूब लेके या कैमरा लेके बैठी रहती हो, पढ़ाई का दिखावा कर। बहुत सारे ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट आते हैं, बट मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद मैं अब नेगेटिव कमेंट पे रिएक्ट भी नहीं करती हूँ। तो मिलूंगी अब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।